अटल बिहारी वाजपेयी ने अर्धसैनिक बलों पर चोट किया और इन्होंने जो हमारे पूरे सैनिक हैं उन पर सीधा चोट करके एक बहुत बड़ा नौजवानों के मुंह पे तमाचा मारा है। हमारे को धार्मिक नशा चढ़ा के लोगों को गुमराह करके और ऐसा समर्थन लिया, और जिन लोगों ने इनका समर्थन किया आज उन्हीं के मुंह पे चोट मारी। ये नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आज पूरे देश का किसान जिसको भाव नहीं मिल रहा है, उसकी ज़मीन कर्जे में जा चुकी है, उसके पशुधन है उस पर लोन है, आज उसके जो मकान है उन पे लोन है, उनके जो गाड़ी घोड़े हैं उन पर लोन है। अभी समूह बना के किसानों की ये हालात हो गई कि वो अपनी पत्नियों पर भी धीरे धीरे समूह के रूप में लोन ले रहे हैं। सगला भैन राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला कुछ दिनों जी तरीका माहौल देख रहे हैं अपने राज्य को, भी पहली जो माहौल आप देख रहे हैं अपने देश को, आप पर ही आज दोबारा चर्चा करने के लिए अपने साथ जिला परिषद सदस्य पंकज जी धनखड़, जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं, बातचीत कर से जानकारी ले से कि किस तरीके को ये जो माहौल चल रहा है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते के प्रयास के द्वारा भी कराया जा रहे हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्ते जी। भाई साहब, सब पहली तो मैं इस चीज़ पर चीज़ जानना चाहूँगा कि टीओडी जो सरकार लेके आई ही, जो अग्निपथ योजना लेके आई है, युवा में काफ़ी आक्रोश और लगातार प्रदर्शन जो बिकमान कराया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के द्वारा भी प्रदर्शन कराया गया और ज्ञापन वगैरह सौंपा गया कि ई योजना में कौन सी मुख्य समस्या ही कि युवा आता आक्रोशित होकर पूरा देश भर में प्रदर्शन करोगे? देखो, बीजेपी का पहले गांव में विस्तार नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का। किसान वर्ग जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा तो गांव में बीजेपी के पैर पसर गए। पहले एक कहावत थी कि बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी, हर गांव में ये कहावत चलती थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसके साथ जुड़ना नहीं चाहता था कि ये सत्ता में आएगी तो गरीब आदमियों का, किसानों का, मजदूरों का कभी भला नहीं कर सकती, ऐसी कहावतें चलती थी। लेकिन समय के अनुसार समय बदलता गया और लोगों ने धीरे धीरे बीजेपी को एक्सेप्ट किया। देश का किसान नौजवान ने प्रधानमंत्री जी की बातों पर विश्वास करके, जो 14 से पहले जो रैलियां हुई उस पर विश्वास करके, आंख बंद करके कांग्रेस के पिछवाड़े पर लात मारी और बीजेपी का समर्थन किया। जो ही बीजेपी का समर्थन किया तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी भूमि अधिग्रहण का कानून लेके आई 2014 में। राज बनाते ही राज्यसभा में बहुमत नहीं था, वो रद्द हो गया। उसके बाद अलग अलग पैंतरे लेके आई, जिससे सीधी चोट भारत के किसानों पर, नौजवानों पर और मजदूरों पर थी। किसानों का, आपने किसान आंदोलन के माध्यम से आपने देखा होगा जो कृषि कानून थे, तो क्या एक साल तक क्या हालत किसानों की करी, यानी जिन्होंने इनको समर्थन दिया उन्हीं पर चोट मारी। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले भारत में अर्धसैनिक बलों की पेंशन बंद करी थी। किसानों के जब भाव की लड़ाई चल रही थी वाजपेयी के समय में, तो किसानों को भाव नहीं दिया वाजपेयी ने, किसानों को कर्ज दिया। केसीसी अटल बिहारी वाजपेयी ने चालू किया भारत में। आज पूरे देश का किसान जिसको भाव नहीं मिल रहा है, उसकी ज़मीन कर्जे में जा चुकी है, उसके पशुधन है उस पर लोन है, आज उसके जो मकान है उन पे लोन है, उनके जो गाड़ी घोड़े हैं उन पर लोन है। अभी समूह बना के किसानों की हालात हो गई कि वो अपनी पत्नियों पर भी धीरे धीरे समूह के रूप में लोन ले रहे हैं। तो भाव नहीं दिया। किसान पहले कर्जवान नहीं था, स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन कर्जवान भी नहीं था। किसान लोगों को आर्थिक सहयोग करता था। आज हर किसान कर्जे में डूब चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। उसके बाद कृषि कानून के माध्यम से ज़मीन छीनने का जो षड्यंत्र था, अडानी अंबानी को ज़मीन देने का, उसमें वो नाकाब हो चुके और प्रधानमंत्री को बैकफुट पे आना पड़ा। नौजवान सुनता नहीं था किसी की। जब मैं वोट मांगने जाता था तो भी ज़्यादातर नौजवान मेरे को ये कहते थे कि भाई साहब, आपको भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए, आपको बीजेपी की टिकट लेनी चाहिए, आप निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हो। और दोनों पार्टियाँ मेरे को टिकट भी दे रही थी। लेकिन मैं तो छात्र स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, पूरे देश में घुमा हूँ, पूरे देश की सारी स्थितियों को मैं जानता था और इनके जो षड्यंत्र थे वो भी मैं जानता था। तो मैं नौजवानों को मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया। नौजवान मेरे साथ भी जुटे, चुनाव भी मेरे को जिताया। लेकिन ये नौजवानों ने कभी कल्पना नहीं करी थी कि आपकी नौकरी भी जाएगी, आपकी पेंशन भी जाएगी, आपकी कैंटीन की सुविधा भी जाएगी, आपकी मेडिकल की भी जाएगी,
आपके जो सेंट्रल स्कूलों में आपके बच्चों को जो पढ़ने की फौजी के बेटों को उनको सुविधाएं मिलती थी वो भी छीनी जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने अर्धसैनिक बलों पर चोट किया और इन्होंने जो हमारे पूरे सैनिक हैं उन पर सीधा चोट करके एक बहुत बड़ा नौजवानों के मुंह पे तमाचा मारा है। हमारे को धार्मिक नशा चढ़ा के लोगों को गुमराह करके और ऐसा समर्थन लिया, और जिन लोगों ने इनका समर्थन किया आज उन्हीं के मुंह पे चोट मारी है। नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आने वाले टाइम में विशेष तौर पर शेखावाटी में बेरोज़गारी बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे, नौजवानों के जो भविष्य थे वो चकनाचूर हो गए। अब आगे जाके सारे के सारे 4-4 साल ट्रेनिंग करके, जैसे रेलवे अडानी के पास जा रहा है तो अडानी अब रेलवे पुलिस लिए भर्ती क्यों करेगा? उसको तो सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो सिक्योरिटी गार्ड सरकार तैयार करेगी, अडानी के सिक्योरिटी गार्ड होंगे। आज सारे पोर्ट, एयरपोर्ट जहाँ CISF लगती है सारे के सारे अडानी अंबानी के चले गए हैं पोर्ट, तो CISF की भर्ती क्यों करेगा वो? उसको क्यों 70,000 रुपये देगा? क्यों अलग इनिशिएटिव देगा? क्यों सरकारी जो स्कीम्स हैं उनका लाभ देगा? वो 10,000 रुपये में उसको अगर सिक्योरिटी गार्ड मिल जाए तो क्यों रखेगा? तो इनके पोर्टों पर इनको सिक्योरिटी गार्डों की ज़रूरत है। तो अडानी अंबानी को पूरे भारत में सिक्योरिटी गार्डों की ज़रूरत है, उसके लिए ये योजना लेके आई है सरकार, और ये बिल्कुल गलत है। देश के जितने भी सैन्य के अधिकारी हैं ड्यूटी के अलावा जो रिटायर हो गए, जनरल, एडिशनल जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, जितने भी, सब लोगों ने अलग अलग पहलुओं पे इसके बारे में जानकारी दी है और सब ने कहा कि ये देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है, देश के नौजवानों के साथ भी धोखा है, और ये एक भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। सरकार इस चीज़ पर यह चीज़ बोल रही है कि बहुत जो बड़ा बड़ा सैन्य अधिकारी ही वहाँ के साथ में मीटिंग करी गई है, काफ़ी लंबी मीटिंग और काफ़ी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में यह योजना लाई गई है युवा के लिए। कुछ लोग जो सिर्फ आपकी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए युवान गुमराह कर रहे हैं, और कुछ जो कोचिंग संस्थान ही सिर्फ आपकी दुकान चलाने के लिए भाई युवान गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। युवाओं को इससे क्या फ़ायदा होगा? आप समझाओ मेरे को, क्या फ़ायदा होगा नौजवानों को? नौजवान जब भर्ती होता था हर साल 55,000 आर्मी से रिटायर होते थे और 55,000 नई भर्तियाँ होती थी। तो साल में 55,000 लोगों को स्थायी रोजगार मिलता था। आज 2 साल में 55,000 होंगे, आधी तो नौकरियां ख़त्म कर दी, आधी नौकरी ख़त्म हो गई नौजवानों की, और उनकी नौकरी का कोई स्थायित्व की गारंटी नहीं है, उनकी सुविधा छीन ली गई, और फिर भी उनके फायदे की चीज़ है। देखो देश में कितनी बड़ी विडंबना है, यानी मैं आपके चोट मारता हूँ, आपका ही धन लूट रहा हूँ, आपकी सारे साधन संसाधनों से आपको वंचित कर रहा हूँ, और फिर आपसे ही समर्थन करवा रहा हूँ। देखो कितनी तगड़ी स्कीम है, कितनी बढ़िया योजना। ये षड्यंत्र अब धीरे धीरे जो चश्मा लोगों के चढ़ा हुआ था वो उतर रहा है। मैं तो पूरे शेखावाटी में, इधर पूरे राजस्थान में घूमता हूँ, मैंने देखा बिल्कुल नौजवान निराश हो चुका है, और नौजवान इसका बदला आगे लेगा। अब बदलो लेगो, लेकिन यह चीज़ भी बोली जा रही है कि अगर सेना में कोई भी भर्ती करी जा रही है, चाहे थल सेना, जल सेना या वायु सेना, तो बिकमान सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ के थ्रू ही जो युवा लिया जाएगा। तो युवा आखिर करे कि प्रदर्शन करे या फिर नौकरी करे? तो इस चीज़ में अब युवा करे कि ऑप्शन कौन बच रहे कोई? अभी युवाओं को, इनका राजस्थान में 23 में चुनाव है, युवाओं को जैसे कांग्रेस का युवाओं ने सफाया किया भारत में, इसी तरीके से युवाओं को तोड़ फोड़ करने की बजाय, मुकदमे खाने की बजाय, जो वोटिंग मशीन होती है वो चारों तरफ से ढकी रहती है, उसमें कोई नहीं देखता है, उसको गला दबा देना चाहिए इस सरकार का। और युवाओं को मांग करनी चाहिए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, जो सरकार नौजवानों को स्थायी नौकरी देगी, सैनिकों की जैसे पहले भर्तियां होती थी वैसे भर्ती करेगी, ऐसे लोगों के साथ हम खड़े होंगे। और जो लोग किसानों के और नौजवानों के दुश्मन हैं, ऐसे लोगों का बटन दबा के गला दबाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी लगातार इस चीज़ पर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अगर झुंझुनू की बात करें, राजस्थान की बात करें कि पंजाब में चुनाव जीतने के बाद में आम आदमी पार्टी की यह उम्मीद है कि राजस्थान में भी शानदार परफॉर्मेंस या फिर लोगन आपके साथ जोड़ पाओगी। लेकिन कुछ दिनों जब प्रदर्शन चल रहे हैं अग्निपथ योजना के विरुद्ध में, तो आम आदमी का कार्यकर्ता ही कुछ नजर आवे, छोटा छोटा बच्चा जो प्रदर्शन करने के लिए लेके आ जाएंगे। देखो आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता राजस्थान में हैं, उन्होंने सब ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। जहाँ जहाँ इनकी जितनी ताकत थी उस ताकत में सब लोग उन्होंने प्रदर्शन किया। कई जगह आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई। हमारे जो संभाग के प्रभारी धर्मवीर जी सहारण जयपुर संभाग के प्रभारी, उनकी भी जयपुर में गिरफ्तारी हुई थी। सारे लोग हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने भी
आज इस योजना का आज के ही अखबार की मेन खबर है, इस योजना का बहिष्कार कर दिया है और केंद्र सरकार को लिख दिया कि ये योजना युवाओं को धोखा देने वाली है। दिल्ली सरकार ने इसको अवॉइड कर दिया है और जहाँ भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं पूरे भारत में, ये नौजवानों के साथ जो छलावा हुआ उसके नौजवानों के साथ खड़े हैं और इस योजना का विरोध कर रहे हैं। सर एक चीज़ और कि पिछला कुछ दिनों देख रहे हैं आप अपने राजस्थान में भी, पिछला कुछ समय की अगर बात करें तो लगातार जो धार्मिक हिंसा भड़कन की जो घटना देखने मिल रही हैं, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा की अगर बात कर ली जाए अभी के बाद में, और अब देखा कि उदयपुर के अंदर जिस तरीके को नरसंहार करो गयो है, ये जो घटना ही की तरफ जो समाज जा रहे है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते थे कि बिकमान थारी भूमिका निभा रहे हो। देखो, मेरा इसमें स्पष्ट कहना है कि भारत का जो संविधान है, जो कानून है, वो धर्मनिरपेक्ष कानून है और भारत में बहुत प्रकार के धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। हर धर्म की एक मर्यादा है, एक उसका धार्मिक कानून बना हुआ है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म पर कमेंट करने का राइट नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे कोई भी हो। सब अपने उनके जो धार्मिक उनके जो तौर तरीके हैं उसमें सब लोगों को रहना चाहिए और अपने ही धर्म में जो बुराइयां हैं उनको ठीक करके अपने धर्म को ही मजबूत करना चाहिए, न कि दूसरे धर्मों पर कमेंट करके भारत में हिंसा भड़कानी चाहिए। और जो कोई भी धर्म का व्यक्ति गलत कमेंट दूसरे धर्म के लोगों पर करके और हिंसा भड़काता है तो वो भारत का कतई हितैषी नहीं हो सकता, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है। अभी जो राजस्थान में जो घटना हुई, आपने जो पूछा, 2-4 घटना हो गई, इसमें मैं फेलियर राजस्थान सरकार को मानता हूँ, राजस्थान सरकार के इंटेलिजेंस को मानता हूँ। जब मैंने कोई शिकायत कर दी कि मेरे को धमकी मिली है और मेरी जान माल का खतरा है, तो जिससे धमकी मिली उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी प्रशासन को। और मेरे को धमकी मिली तो जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं हो तब तक मेरे को सुरक्षा देनी चाहिए थी। ये राजस्थान की इंटेलिजेंस फेल हुई है, वरना ये घटना नहीं होती। पहले तो उसने कमेंट किया तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, फिर उसको धमकी मिली तो धमकी देने वालों को तुरंत गिरफ्तार करते, उन पर कार्रवाई करते तो आज एक आदमी को जान नहीं देनी पड़ती। उसका नतीजा ये निकला कि उसकी वजह से पूरे राजस्थान का नेट बंद है, पूरे राजस्थान का कारोबार प्रभावित हो रहा है, पूरे राजस्थान में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये सारे इसमें सरकारों का भी बहुत बड़ा रोल है। कहीं भी अगर ऐसी घटना होती है और जिसका अंदेशा पहले लग जाता है और सरकार को सूचना मिल जाती है और सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती तो कहीं न कहीं सरकार भी उसमें लिप्त है। आपने पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हो जितनी भी हत्याएँ हुई हैं, वो चाहे धार्मिक तरीके से हत्याएँ हुई, चाहे वैसे हत्याएँ हुई, सबके बड़े बड़े वीडियो वायरल हुए और सब वीडियो वायरलों में हथियार लहराते हुए, धमकियां देते हुए और कबूल करते हुए लोग कि ये हत्या मैंने करी है। इसका मतलब ये है कि समाज में डर पैदा किया जा रहा है और खौफ पैदा करके समाज को डरा धमका के समाज पर कब्जा करना, उनके साधन संसाधनों पर कब्जा करना या दूसरी चीज़ें उनके साथ लूट मार करना या उस दहशत से दूसरे लोगों से कोई वसूली करना, इस तरीके का अभियान पूरे भारत में चल रहा है। तो भारत की न्यायपालिका को भी सख्त होना पड़ेगा और सारे राज्यों की जो सरकारें हैं उनको भी सख्त होना पड़ेगा और ऐसे संदिग्ध लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके कि हर गांव में बीट अधिकारी लगा हुआ है, हर इलाके में थाना है, थाने के बीट अधिकारी हैं, हर गांव से बीट अधिकारी जुड़ा हुआ है। तो बीट अधिकारी क्या कर रहे हैं, उनको जो भी संदिग्ध आदमी लग रहे हैं, ऐसे षड्यंत्र की प्लान करने वाले जो लोग लग रहे हैं, जो समाज में कभी भी अव्यवस्था फैला सकते हैं, कोई धार्मिक उन्माद फैलाने वाले हैं, कोई दादागिरी वाले हैं, कोई हत्या करने वाले ऐसे संदिग्ध लोग हैं, उनको पहले से आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि शांतिपूर्ण प्रदेश और देश आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बशव ये सब जानकारी देने के लिए। धन्यवाद जी। तो बातचीत करी और सब बड़ी चीज़ यह ही है कि हर एक व्यक्ति हूँ, हर एक दर्शक को मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँ कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा है जो भाईचारो बनाने को प्रयास करा, क्योंकि यह दिशा है जो रोजगार की अपन ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो रोजगार की करनी चाहिए कि तरीकाओं है जो समाज ने आप सुदृढ़ बना सका भी पर अपन ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए, न कि सिर्फ यहाँ की घटना पर ही और यहाँ का फालतू का वीडियो जो शेयर करना चाहिए। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।